दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। उन्होंने 1940 के दशक के अंत में प्रमुख भूमिकाओं में प्रगति की और नाटक नीलकमल 1947 और अमर 1954, हॉरर फिल्म महल 1949 और रोमांटिक फिल्मों में जैसे कि बादल 1951 और तराना 1951 से पहचान हासिल की। मधुबाला को मिस्टर एंड मिसेस 55 1955, चलती का नाम गाड़ी 1958 और हाफ टिकट 1962, क्राइम फिल्मों हावड़ा ब्रिज और काला पानी दोनों में लगातार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। 1958 और संगीतमय बरसात की रात 1960, ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगले आजम 1960 में मधुबाला के अनारकली के चित्रण ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उसके बाद से आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमाई इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। मुगले आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। उसके बाद शराबी 1964 में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। अभिनय के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसे 1953 में उनके द्वारा सह स्थापित किया गया था। मजबूत गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने व्यापक परोपकारी कार्यों के लिए और अभिनेता दिलीप कुमार, जिनसे उन्होंने 1951 से 1956 तक डेट किया, और अभिनेता गायक किशोर कुमार के साथ अपने संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज अर्जित किया, जिनसे उन्होंने 1960 में शादी की। वैवाहिक जीवन उसके स्वास्थ्य की विफलता के साथ मेल खाता है। वह वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के कारण सांस फूलने और हेमोप्लाइसिस के आवतरी मुकाबलों से पीड़ित थी। अंततः 36 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका निजी जीवन और अंतिम वर्षों से व्यापक मीडिया और सार्वजनिक जांच का विषय बन गए हैं। चेहरे द्वारा भावाभिव्यक्ति तथा नजाकत उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। उनके अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखकर यही कहा जाता है कि वह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान और खूबसूरत अभिनेत्री है। वास्तव में हिंदी फिल्मों के समीक्षक मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से सम्मानित करते हैं।